आज का दैनिक मन्ना। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। नई दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन एजेकियल 12:25। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं वही कहूँगा जो मैं कहना चाहूँगा और वह चीज़ घटित होगी, और मैं घटना काल को लंबा खींचने नहीं दूंगा। वे विपत्तियाँ शीघ्र आ रही है तुम्हारे अपने जीवन काल में ही। विद्रोही लोगों, जब मैं कुछ कहता हूँ तो मैं उसे घटित करता हूँ। मेरे स्वामी यहोवा ने उन बातों को कहा। तो अगर आप देखोगे तो ये वचन एजेकियल ये पुस्तक से लिया गया है। एजेकियल भविष्यद्वक्ता ये वचन को यहूदा के राज्य के काल में, जब वो लोग 70 साल के लिए बबीलोन इस देश में गुलाम बनकर वो ले जाए जाते हैं, तभी वो वहाँ के लोगों को देखकर परमेश्वर उनके जीवन में आगे क्या क्या घटाने वाला है, ये सब चीज़ों को भविष्यवाणी के नाए उनके पास जब भविष्यवाणी कहता है, परमेश्वर ने उसे जो जो दर्शन दिखाए वो सब दर्शन को जब वो लोगों को कहता है, तो वो क्या करते हैं कि ये तो सिर्फ दर्शन देखकर हमें बता रहा है, हमें सिर्फ भविष्यवाणी कह रहा है, ये कह तो बहुत कुछ रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ऐसे वो लोग सोच कर आपस में बातें करते हैं कि ये सिर्फ बोलने के लिए ये सब चीज़ें हैं, दिन तो बस बढ़ते जा रहा है लेकिन इसने जो भी अब तक भविष्यवाणी किए हैं, दर्शन देखे हैं, वो कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर ये सब बातों को सुनकर, ये लोग कैसे उसके विरुद्ध बातें कर रहे हैं, ये सब सुनकर परमेश्वर अपने दास एजेकियल को, भविष्यद्वक्ता को फिर से कहता है ये वचन को। तभी वो कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं वही कहूँगा जो मैं कहना चाहूँगा और वह चीज़ घटित होगी। तो इससे हम क्या जानते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है वो कहता है, और जो परमेश्वर कहता है वो ज़रूर घटित होगी। क्योंकि ये लोग सोचते थे कि हम यहाँ पे अब पाप कर रहे हैं, हम अब हमारे मन के हिसाब से हमें जैसा ज़िंदगी जीना है हम जी रहे हैं, ये बस अपने तरफ से भविष्यवाणी कर रहा है लेकिन कुछ पूरा नहीं हो रहा है, तो हम हमारे मन चाहा जीवन हम जी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ विपत्तियां इनके विरुद्ध भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर आगे के वचन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं घटना काल को लंबा खींचने नहीं दूंगा। वे विपत्तियां शीघ्र आ रही है तुम्हारे अपने जीवन काल में। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पीढ़ियों में या तुम्हारे पीढ़ियों के बाद नहीं, लेकिन तुम जीते जी तुम्हारे जीवन काल में ही वो सारे विपत्तियों को मैं आने दूंगा जो मैंने अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा में बातें किया है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो कुछ वो वायदा करता है, जो कुछ उसके मुंह से निकल जाता है, वो कार्य परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए वचन को अपने मुंह से निकाला है, वो मकसद को पूरा किया बिना फिर से वो नहीं लौटेगा। तो आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ चीज़ों को, अच्छे आशीषों को आपके जीवन में परमेश्वर ने वायदा करके आपको दिया होगा, लेकिन आप सोच के मन में व्याकुल होते होंगे कि अब तक वो कार्य आपके जीवन में पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो लेकिन आज परमेश्वर आपको ये वचन के द्वारा दिलासा देना चाहता है कि अब तक जितना भी जितने भी चीज़ों में एक रुकावट थे, उसे परमेश्वर दूर कर आज आपके जीवन काल में ही परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसे वह पूरा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, अच्छा दिन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ आपके मुंह से निकला है वो परमेश्वर जिस मकसद के लिए आपने उसे भेजा है, जब तक वो उसे पूरा न करे वो फिर नहीं लौटेगा। प्रभु जी, हमारे जीवन काल में ही परमेश्वर आपने जो कुछ हमें वायदा दिया है इसे आप पूरा करने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल